नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जिसे हम सब रोज रात महसूस करते हैं, सपनों की दुनिया। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हम इसे फ्रॉइड या युंग के नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि हजारों साल पुराने भारतीय पुराणों की दृष्टि से। हमारे पास पुराणों में स्वप्न, आत्मा और भविष्य के संकेत नाम के एक लेख के कुछ हिस्से हैं, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपने सिर्फ दिमागी उपज हैं, या जैसा पुराण मानते हैं, ये हमारी आत्मा, कर्म, यहाँ तक कि भविष्य से जुड़े गहरे संदेश हो सकते हैं। तो चलिए इस प्राचीन पहेली को थोड़ा खोलते हैं। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। देखिए, पुराण तो ज्ञान के भंडार है और सपनों पर उनका नजरिया बहुत अलग है, बहुत गहरा। आज की जो साइकोलॉजी है वो ज्यादातर सपनों को क्या मानती है? दबे हुए विचार, है ना, या दिन भर के अनुभव। लेकिन पुराण इसे एक बहुत बड़ा कैनवस देते हैं। वो इसे आत्मा, अवचेतन मन और कर्म, इनके एक जटिल ताने बाने से जोड़ते हैं। और यहाँ सबसे अनोखी बात पता है क्या है? ये ग्रंथ सपनों को सिर्फ एक दिमागी घटना नहीं मानते, बल्कि जीवन का एक जरूरी हिस्सा मानते थे। एक ऐसा हिस्सा जो शायद हमें गाइड कर सके, या आने वाले खतरों से आगाह कर दे, या हमारे होने के गहरे मतलब बता दे। ये नजरिया आज की सोच से तो बिल्कुल अलग है। हम तो अक्सर सपनों को बस भूल जाते हैं सुबह। हाँ, ये भूल जाना या अनदेखा करना तो आम बात है आजकल। लेकिन पुराण ऐसा नहीं करते थे। लेख में जैसे बताया है, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये ग्रंथ सपनों को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो कहते हैं कि सपना असल में हमारी आत्मा और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक तरह की बातचीत है। सोचिए जरा, ये विचार ही कितना अनोखा है। जब हम सो रहे होते हैं, हमारी इंद्रियां तो शांत हैं, आंखें बंद, कान बंद, तब भी हमारे अंदर कुछ है जो जाग रहा है, एक्टिव है। पुराणों के हिसाब से वो है हमारा मन और हमारी आत्मा। और यही एक्टिव मन सपनों के जरिए हमें तस्वीरें दिखाता है, भावनाएं महसूस कराता है, और कभी-कभी तो बिल्कुल साफ संदेश भी भेजता है। मुझे ये बात बड़ी कमाल की लगती है कि नींद, जिसे हम बस रेस्ट या बॉडी रिपेयर का टाइम मानते हैं, पुराण उसे एक एक्टिव इंटरनल डायलॉग का स्टेज बता रहे हैं। क्या क्या इसके बारे में कुछ और बताया गया है कि ये बातचीत कैसे होती है या क्यों होती है? हाँ बिल्कुल, पुराण इसके कारणों पर भी रोशनी डालते हैं। उनका मानना है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो सिर्फ हमारी फिजिकल सेंसेस ही नहीं, हमारा जो कॉन्शियस लॉजिकल दिमाग है वो भी काफी हद तक शांत हो जाता है। और इस शांति में जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस, वो ज्यादा एक्टिव हो पाता है। साथ ही एक स्पिरिचुअल एंगल भी है इसमें। कुछ पुराण मानते हैं कि गहरी नींद में हमारी आत्मा सूक्ष्म रूप से कॉस्मिक एनर्जी से, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा है, उससे ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाती है। और इसी कनेक्शन के पलों में ऐसा माना जाता है कि जो हायर पावर्स हैं, देवता हैं, या यहाँ तक कि हमारे अपने पिछले कर्मों की एनर्जी, वो भी सपनों के जरिए हम तक पहुंच सकती है। तो ये सिर्फ मन की उड़ान नहीं है, ये एक पोटेंशियल कनेक्शन है हमारे अंदरूनी स्व और बाहरी यूनिवर्स के बीच। अरे वाह! ये तो सपनों को समझने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देता है। मतलब ये सिर्फ अंदर की बात नहीं, बाहर का असर भी हो सकता है। अच्छा, अगर सपने इतने अलग-अलग सोर्स से आ सकते हैं, हमारे मन से, बाहरी शक्तियों से, कर्मों से, तो क्या पुराणों ने इन्हें समझने के लिए कोई क्लासिफिकेशन, कोई कैटेगराइजेशन किया है? बिल्कुल किया है। उन्होंने सपनों की नेचर और उनके सोर्स को समझने में मदद के लिए एक साफ वर्गीकरण दिया है। मेनली 3 तरह के सपनों की बात की गई है। ये क्लासिफिकेशन हमें ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि किसी खास सपने का मतलब क्या हो सकता है। अच्छा, तो ये 3 तरह के सपने कौन-कौन से हैं, बताइए जरा? पहला टाइप है दैविक स्वप्न। अब नाम से ही साफ है ना? इन्हें सीधे ईश्वर, देवताओं या किसी हायर डिवाइन पावर से भेजा गया मैसेज माना जाता है। पुराणों के मुताबिक ये सपने अक्सर बहुत क्लियर होते हैं, यादगार होते हैं, और इनका फल भी ज्यादातर शुभ होता है। ये गाइडेंस हो सकता है, आशीर्वाद हो सकता है, या किसी अच्छी घटना का संकेत। यानी ये वो सपने हैं जिन्हें हम अपनी दिमागी उलझनों का नतीजा नहीं कह सकते। ये एक तरह से एक्सटर्नल सोर्स से आए मैसेज है। हाँ बिल्कुल, यही इनकी खासियत है। इन्हें हमारी पर्सनल इच्छाओं या चिंताओं से परे माना जाता है, एक हायर सोर्स से आया हुआ। इसीलिए पुराणों में इन्हें खास इंपॉर्टेंस दी गई है। कहा जाता है कि इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, इनके मैसेज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिलचस्प। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है मानसिक स्वप्न। ये शायद वो सपने हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं।
ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी इच्छाएं, चिंताएं, डर, अधूरी ख्वाहिशें और जो हाल के अनुभव हैं उनका रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर दिन भर कोई टेंशन रही है, कोई बहुत स्ट्रांग इच्छा मन में है या किसी चीज का डर है, तो रात को उससे जुड़े सपने आना काफी नेचुरल है। तो ये एक तरह से हमारे अपने मन का आईना हो गए। जो हमारी जागी हुई अवस्था के विचार और भावनाएं हैं, उन्हीं को रात में अलग शक्ल में दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये हमारी उस वक्त की मेंटल और इमोशनल स्टेट को दिखाते हैं। और अगर हम इसे थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मानसिक सपने सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल टूल बन सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि सतह के नीचे हमारे सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, कौन सी बातें हैं जो हमें अनजाने में परेशान कर रही हैं या ड्राइव कर रही हैं। इन्हें समझकर हम अपनी जागी हुई एक अवस्था की उलझनों को सुलझाने में भी मदद ले सकते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। और तीसरा टाइप, वो क्या था? तीसरा प्रकार सबसे गहरा है और शायद सबसे रहस्यमयी भी, कर्मजन्य स्वप्न। देखिए, पुराणों का जो कर्म सिद्धांत है वो बहुत सेंट्रल है और ये सपनों तक जाता है। कर्मजन्य स्वप्न वो माने जाते हैं जो हमारे इस जन्म या पिछले जन्मों के कर्मों के फल के तौर पर आते हैं। पिछले जन्मों के कर्म? अरे, ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है। मतलब ये सपने भविष्य के संकेत हो सकते हैं जो हमारे अतीत के कामों से जुड़े हैं, ऐसा? हाँ, पुराणों की यही मान्यता है। ये सपने आने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के इशारे हो सकते हैं जिनका कनेक्शन हमारे कर्मों से है। ये एक तरह से कर्म थ्योरी का प्रैक्टिकल डेमो है कि हमारे कर्म चाहे कभी भी किए गए हों, उनका फल या नतीजा जरूर आता है और सपने इसका एक जरिया बन सकते हैं। ये विचार आज के माइंड के लिए थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है क्योंकि ये टाइम और कॉज एंड इफेक्ट की हमारी नॉर्मल समझ को चैलेंज करता है। हाँ, निश्चित रूप से ये वर्गीकरण दैविक, मानसिक, कर्मजन्य सपनों को देखने का एक बिल्कुल अलग ही फ्रेमवर्क देता है। ये सिर्फ अच्छी या बुरी नींद की बात नहीं है, उससे कहीं आगे की बात है। लेकिन एक सवाल उठता है मन में, पुराणों के हिसाब से सपने आते क्यों हैं? मतलब मूल वजह क्या है? क्या ये सिर्फ दिमाग की कोई एक्टिविटी है या कोई गहरा पर्पस है इसके पीछे? देखिए, पुराणों के अनुसार सपने आने के पीछे कई लेयर्स हैं। सतही तौर पर देखें तो हाँ, मन की चंचलता, दिन के अनुभव, अधूरी इच्छाएं ये वजह हो सकती हैं, जैसा हमने मानसिक सपनों में देखा। लेकिन गहरे लेवल पर पुराण इसे आत्मा की यात्रा और एक कॉस्मिक डायलॉग का हिस्सा मानते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की, गहरी नींद में आत्मा का कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ना एक अहम कारण माना गया है। इस कनेक्शन के दौरान दैवीय संकेत मिल सकते हैं, वो हो गए दैविक स्वप्न। साथ ही हमारे सबकॉन्शियस में जो गहरे संस्कार दबे हैं, कर्मों की छाप है, वो भी सपनों के रूप में उभर सकती हैं, वो हो गए कर्मजन्य स्वप्न। तो ये महज आना नहीं है, ये एक तरह से आत्मा और मन का अपने अलग अलग लेवल्स पर कम्युनिकेट करना है, खुद से, अपने अतीत से और शायद यूनिवर्स से भी। ये सोचना कि नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि एक तरह का स्पिरिचुअल या कार्मिक कम्युनिकेशन का टाइम हो सकती है, ये बहुत पावरफुल आइडिया है। हाँ, और इसी से जुड़ी बात है शुभ और अशुभ सपनों की। लेख में गरुड़ पुराण का जिक्र है। क्या ये पुराण डिटेल में बताते हैं कि कौन से सपने अच्छे हैं, कौन से बुरे और उनका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, गरुड़ पुराण और कुछ और पुराणों में भी स्वप्न फल का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। ये एक तरह की एंशिएंट ड्रीम डिक्शनरी जैसी है। हालांकि इसे बिल्कुल लिटरल नहीं लेना चाहिए। यह सिंबल्स के जरिए भविष्य के संकेत देने की कोशिश करते हैं। कुछ उदाहरण दे सकती हैं? लेख में क्या बताया गया है? जरूर। लेख के हिसाब से कुछ शुभ संकेत माने जाते हैं, जैसे साफ पानी देखना, नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो। इसे अक्सर जीवन में क्लैरिटी, प्यूरिटी और आने वाली सक्सेस से जोड़ते हैं। अच्छा, भगवान या देवताओं के दर्शन होना, ये तो बहुत ही शुभ माना जाता है। डिवाइन ग्रेस, गाइडेंस, इच्छा पूरी होने का संकेत। हाँ, ये तो है। जलता हुआ दीपक देखना, इसे ध्यान, उम्मीद, अंधेरे के खत्म होने का प्रतीक मानते हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी आने का साइन। या फिर हरी भरी खेती देखना, फल फूल देखना, ये प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और मेहनत के अच्छे नतीजों का सूचक माना जाता है। और अशुभ संकेतों के बारे में क्या? वैसे ही कुछ सपनों को अशुभ या चेतावनी देने वाला माना गया है, जैसे आग लगते देखना। ये अक्सर गुस्सा, डिस्ट्रक्शन, झगड़ा या किसी बड़े नुकसान का संकेत हो सकता है। सांप का काटना, इसे दुश्मन का डर, धोखा या किसी आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ सकते हैं।
हालांकि सांप देखने के और भी मतलब होते हैं, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अंधेरा देखना, खंडर देखना या कोई गंदी जगह देखना, ये निराशा, फेलियर, कंफ्यूजन या लाइफ में रुकावटों का प्रतीक हो सकता है। अच्छा। या जैसे ऊंचाई से गिरना, ये अक्सर कंट्रोल खोने का डर, फेलियर का डर या इनसिक्योरिटी को दिखाता है। ये तो काफी डिटेल्ड लिस्ट लगती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या हमें इन संकेतों को एकदम पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए? अगर किसी ने कोई अशुभ सपना देख लिया तो क्या उसे डर जाना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पुराणों का मकसद डर फैलाना नहीं था, बल्कि सचेत करना था। इन संकेतों को फ्यूचर की फिक्स्ड भविष्यवाणी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि पोटेंशियल ट्रेंड्स या वार्निंग्स के रूप में देखना ज्यादा सही है। ये एक तरह का फीडबैक सिस्टम है। अशुभ सपना शायद ये इशारा कर रहा हो कि लाइफ में कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ है या कोई नेगेटिव एनर्जी एक्टिव है, जिसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। ये हमें अपने कर्मों, अपने विचारों, अपने बर्ताव पर दोबारा सोचने का मौका दे सकता है। ये भविष्यवाणी से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस का इन्विटेशन है। समझ गया। तो ये एक तरह से हमें अपनी लाइफ की डायरेक्शन और अपने अंदर की दुनिया के लिए ज्यादा सेंसिटिव और अवेयर बनाने का तरीका है। और इसी अवेयरनेस से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट लेख में है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और सपनों का कनेक्शन। पुराण कहते हैं कि जो साधना करते हैं उनके सपने अलग होते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। पुराणों का मानना है कि जो व्यक्ति रेगुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, सात्विक जीवन जीना, उसका मन धीरे धीरे शांत होता है, स्थिर होता है और ज्यादा निर्मल, ज्यादा क्लियर होने लगता है। और इस क्लैरिटी का सपनों पर क्या असर पड़ता है? माना जाता है कि जब मन कम एजिटेटेड होता है, कम बिखरा हुआ होता है, तो सपनों में बाहरी दुनिया की हलचल और पर्सनल चिंताओं का शोर कम हो जाता है। ऐसे में सपने ज्यादा क्लियर, ज्यादा शांत और ज्यादा मीनिंगफुल हो सकते हैं। वो डिवाइन गाइडेंस या आत्मा की जो गहरी आवाज है, उसे ज्यादा आसानी से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। साधना से एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड की सफाई होती है, जिससे कर्मजन प्रभावों के नेगेटिव सपने कम हो सकते हैं और पॉजिटिव या गाइड करने वाले सपने ज्यादा आ सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक साधक अपने सपनों को लाइफ में डिसीजन लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनके सपने कम डिस्टॉर्टेड, कम विकृत होते हैं, ज्यादा शुद्ध होते हैं, तो वो कभी-कभी इंट्यूशन या गहरी गाइडेंस का सोर्स बन सकते हैं। हाँ, बेशक इसका मतलब ये नहीं कि हर सपने को आंख बंद करके मान लिया जाए। विवेक, डिस्क्रिशन हमेशा जरूरी है, लेकिन साधना सपनों को एक पोटेंशियल हेल्पर बना सकती है, ना कि सिर्फ रात की कोई भूली बिसरी घटना। यह इस बात पर जोर देता है कि हमारी इंटरनल स्टेट हमारी पूरी रियलिटी को कैसे अफेक्ट करती है, जिसमें हमारे सपने भी शामिल हैं। ये पूरी बातचीत तो वाकई आंखें खोलने वाली रही है। हमने देखा कि पुराण सपनों को कितना गहरा और मल्टी डायमेंशनल मानते हैं। आत्मा का संवाद, कर्मों का आईना, दैवीय संकेत, मानसिक रिफ्लेक्शन। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इस प्राचीन ज्ञान से हम आज के लिए क्या टेक अवे ले सकते हैं? निचोड़ ये है कि पुराणों की नज़र में सपने कोई इग्नोर करने लायक चीज नहीं है। वे हमारे होने के कई लेवल से जुड़े हो सकते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे कर्म और यहाँ तक के कॉस्मिक फोर्सेस से भी। वो हमें हमारे बारे में बता सकते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे डर। वो हमें आने वाले चैलेंजेस के लिए अलर्ट कर सकते हैं या सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। इस नज़रिए से अपने सपनों पर ध्यान देना, उन्हें समझने की कोशिश करना, ये सेल्फ नॉलेज का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है। तो ये महज रात की फिल्में नहीं हैं, ये पोटेंशियल मैसेजेस हैं जिन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें अपनी लाइफ और अपने अंदर की दुनिया के लिए ज्यादा जागरूक बना सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक आखिरी विचार सबके लिए सोचने को। आज जब हम साइंस और लॉजिक के जमाने में जी रहे हैं, तब इस प्राचीन विचार पर गौर करना कैसा रहेगा, ये जानकर कि एक पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा सपनों को आत्मा, कर्म और यूनिवर्स से जोड़ती थी। क्या यह हमें अपने सपनों को थोड़ा अलग ढंग से देखने के लिए इंस्पायर करता है? भले ही हम हर सपने को लिटरल सेंस में डिवाइन या कार्मिक मैसेज ना माने, लेकिन क्या अपने सपनों के पैटर्न पर ध्यान देना, जो बार बार थीम्स आती हैं या भावनाएं आती हैं,
क्या ये हमारे अपने सबकॉन्शियस की गहराइयों के बारे में, हमारी अनकही ज़रूरतों के बारे में, या शायद हमारी लाइफ की उस डायरेक्शन के बारे में कुछ ऐसा नहीं बता सकता जिस पर हमने दिन के उजाले में कभी ध्यान ही नहीं दिया? ये सवाल अपने आप में एक खोज की शुरुआत हो सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है।